अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1940 वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रशियंस के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसने दुनिया की तारीख को हिला के रख दिया। और आखिरकार ऐसा क्या नतीजा निकला कि साइंसदान के जरिए किए गए इस तजुर्बे को तारीख के पन्नों से मिटा दिया गया। चलिए आज जानते हैं। सन 1940 में जब वर्ल्ड वॉर टू जारी थी तो रशियन साइंसदानों के दिमाग में एक ख्याल उठता है कि क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे इंसान की काम करने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके, यानी कि बिना आराम किए इंसान ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है तो वो कहते हैं कि ये ताकत हम अपने सोल्जर्स को दे सकते हैं। इससे वो बिना आराम किए ज्यादा देर लड़ सकेंगे और हम ये जंग जीत जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए 5 दुश्मन कैदियों को लिया जाता है और उनसे झूठा वादे किया जाता है कि अगर तुम हमारे साथ इस चीज के अंदर कॉपरेट करोगे तो इस काम के खत्म होते ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो लोग इस झांसे में आ जाते हैं। उन 5 कैदियों को एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाहर से उन कैदियों की सारी एक्टिविटीज वो साइंसदान मॉनिटर करते हैं। उस कमरे के अंदर कुछ किताबें, न्यूज़पेपर, खाने के लिए कुछ फ्रूट्स रख दिए जाते हैं और वक्फे वक्फे से उस कमरे के अंदर एक खास किस्म की गैस रिलीज की जाती है जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, यानी नाक में चुभने वाली होती है। और इस गैस के नतीजे वो 5 कैदी सो नहीं पाते और हर वक्त जागते रहते हैं। शुरू के 1-2 दिन वो 5 कैदी आपस में बिल्कुल नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद वो अचानक आपस में बातें करना बंद कर देते हैं और कमरे में एकदम सन्नाटा तारी हो जाता है। उस गैस का असर आहिस्ता आहिस्ता उन कैदियों पे नजर आने लगता है और तीसरे दिन साइंसदान ये नोटिस करते हैं कि उन 5 कैदियों ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया होता है। और फिर अचानक वो सारे कैदी उस कमरे में पड़े किताबों और न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करके उस कमरे के विजन को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि वो किताब और न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ के इस तरह दीवारों पे चिपकाते हैं कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कमरे के अंदर ऑक्सीजन के इस्तेमाल से साइंसदानों को ये पता चलता रहता है कि ये लोग अभी भी अंदर जिंदा हैं। 1 हफ्ता गुजरने के बाद सारे साइंसदानों को ये तशवीश होती है कि अंदर भला क्या चल रहा है, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ना दरवाजा खोल के देखा जाए। और जब सारे साइंसदान उस कमरे के दरवाजे को खोल के अंदर दाखिल होते हैं तो जो मंजर वो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला मंजर होता है। वो देखते हैं कि उस कमरे में खाने पीने की चीजें बिल्कुल वैसे ही पड़ी होती हैं और उन 5 कैदियों में से एक कैदी की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी 4 कैदी अभी भी जिंदा होते हैं और उनकी हालत ये होती है कि वो अपने ही जिस्म की स्किन को कुरेद कुरेद के खा रहे होते हैं और वो जो एक सब्जेक्ट मर गया होता है उसके भी जिस्म से आजा निकाल के खा रहे होते हैं। साइंसदान ये सब देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और उन 4 लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 4 लोग वहां से निकलने के लिए राजी नहीं होते। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं और एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि हमें यहाँ से मत निकालो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये गैस देते रहो। और उनमें से एक बंदा तो इस कदर बुरी तरह चिल्लाता है कि उसके गले के वोकल कॉर्ड्स तक फट जाते हैं और उसकी आवाज चली जाती है। साइंसदान सोचते हैं कि क्यों ना इन्हें यहाँ से बेहोश करके लेके जाया जाए, लेकिन जिस बेहोशी के एक इंजेक्शन से एक आम आदमी बेहोश हो जाता है, वैसे 10-10 इंजेक्शन इन 4 लोगों पे बिल्कुल भी असर नहीं करते। इन लोगों पे सारी दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और उन्हें अपने ही दर्द में मजा आने लगता है। ये 4 कैदी उन डॉक्टर से कहते हैं कि तुम लोगों को जो भी ऑपरेशन हम पे करना है हमारे जीते जागते करो, हमें बेहोश मत करो। उन 4 कैदियों में से 2 कैदी वो ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी भी मौत हो जाती है और बाकी 2 कैदी जो है वो साइंसदानों पे ही हमला कर देते हैं। मामले की संगीनी को हाथ से निकलता देख जो रशियन कमांडिंग ऑफिसर वहां पे मौजूद होता है वो गोली चलाकर उन सारे कैदियों को कत्ल कर देता है। इस सारे मामले की रिपोर्ट जब रशियन आर्मी को मिलती है तो वो चीफ साइंटिस्ट को प्रेशराइज करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो कुछ साइंसदान ने वहां पे देखा होता है वो उससे अंदाजा लगा चुका होता है कि इस चीज को अब यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए, इससे हमारी दुनिया को कोई ना कोई खतरा लाहक हो सकता है। और इस नतीजे के तहत वो साइंसदान अपनी की गई सारी रिसर्च को मिटा देता है और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है ताकि आइंदा आने वाले वक्त में किसी को ये सुराग ना मिल सके कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी गैस इस्तेमाल की गई थी और आखिर ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस सारे राज को वो अपने साथ लेके दफन हो जाता है। तो दोस्तों ये थी रशियन गैस एक्सपेरिमेंट की कहानी, जिसे कुछ लोग आज फर्जी कहानी भी कहते हैं और कुछ हकीकत भी मानते हैं, लेकिन आज तक रिसर्चर्स के हाथ कोई भी एक ऐसा क्लू या एविडेंस नहीं लगा जो कि इस कहानी की हकीकत को साबित कर सके। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ।
अल्लाह हाफिज।